राजकमल सैनी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकमल सैनी, सूरज इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिडवाना से। पिछली क्लास में हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आज देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाजकता के नियम। उस दिन हमने पढ़े थे बोर्ड मास के नियम, आज हम पढ़ रहे हैं भाजकता के नियम। देखिए, भाजकता के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले है 2 से भाजकता का नियम। यानी इस नियम में हम ये पता लगाएंगे कि किन किन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्या पता लगाएंगे? ये पता लगाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए, हम बताते हैं नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी ऐसी कोई सी भी संख्या आ जाए, कोई सी भी संख्या हो, अगर इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो, या तो 0 आ जाए इकाई अंक में, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए, कुछ भी आ जाए इन पांचों में से, तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, जैसे कोई संख्या है 548, इसका इकाई अंक देखिए 8 है। हमने बताया है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो इकाई अंक 8 है। यहाँ पर जब इकाई अंक 8 है तो इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे ही एक संख्या और है 5426। इस संख्या में देखिए इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 6 है। इकाई अंक, इसका मतलब जब इकाई अंक 6 होता है तो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। हमको पता कैसे चलेगा कि पूरा पूरा भाग जा रहा है? जब हम 2 का भाग देंगे इस संख्या में, तो हमारे पास अंत में शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल क्या बचेगा हमारे पास? 0। इसका अर्थ ये है कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ऐसे ही देखिए 300 है, यहाँ पर इकाई अंक 0। जब इकाई अंक 0 हो तो भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये है 52 में इकाई अंक 2। जब इकाई अंक 2 हो तो भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और ये है 484, इसमें देखिए इकाई अंक है 4। जब इकाई अंक 4 है तो यहाँ भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर देखिए अगला नियम है 5 से भाजकता का नियम। पांच से भाजकता का नियम। देखिए किन किन संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि किसी संख्या का
इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये कोई संख्या है 5205। यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है 5। जब इकाई अंक 5 है तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। हमने यही तो लिखा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5, तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर देखिए ये संख्या है 10,020। इस संख्या में देखिए इकाई अंक है 0। अब इकाई अंक 0 यहाँ भी आ रहा था, देखिए ये रहा 2 की भाजकता के नियम में। यानी जब इकाई अंक 0 हो तो वो संख्या 2 से तो भाज्य होती ही है, साथ ही 5 से भी भाज्य होती है। ठीक है, ये 2 नियम आपके समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए तीसरा नियम। तीसरा नियम है 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, क्या हो, 0, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर इकाई अंक 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जैसे देखिए, जैसे आ गया 120, इसका इकाई अंक 0, इकाई अंक 0 है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। हम पहले ये बता चुके हैं कि जब इकाई अंक 0 हो, क्या हो, इकाई अंक 0, इकाई अंक हो 0, तो देखिए 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 5 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और संख्या है, जैसे ये कोई संख्या है 2250। यहाँ भी इकाई अंक है 0, तो इस संख्या में भी 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा नियम, 3 से भाजकता का नियम। तीन से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों के जोड़ में, यदि किसी संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में भी
3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास 129। ये संख्या है 129। देखिए इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 2, 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। 5 का भाग भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। 10 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 नहीं है। अब हमें यहाँ ये चेक करना है, यह जांच करना है कि यहाँ पर इस संख्या में 129 में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। अंक इसमें 3 अंक दिए हुए हैं इस संख्या में, 1, 2 और 9। इनको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, देखिए 1 + 2 + 9, ये हो गए 12। 1 और 2 3, 3 और 9 12। तो देखिए हमको पता है अब 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 129 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे ही देखिए एक और एग्जाम्पल है। ये कोई संख्या है, देखिए 3252। यहाँ भी ना हम इन अंकों को जोड़ेंगे। 3 + 2 + 5 + 2 जोड़ते हैं। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 12 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब 3252 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे एक और संख्या लेते हैं। ये कोई संख्या है, देखिए 2571। इस संख्या में हमको जांच करना है कि यहाँ 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं। 2 + 5 + 7 + 1, 2 और 5 7 हो गए, 7 और 7 14 हो गए, और 1 15। ये आ गया हमारे पास 15। हमें पता है 15 में 3 का भाग जाता है, तो 2571 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये कोई संख्या है 328। जोड़ेंगे इनको हम। 3 + 2 + 8 जोड़ते हैं। 3 और 2 5, 5 और 8 13 हो गए। अब देखिए 13 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब 328 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। इस प्रकार 3 की भाजकता का नियम हम देखते हैं। उसके बाद देखिए 9 से भाजकता का नियम। नौ से भाजकता के नियम की बात करें तो ये भी वही 3 के भाजकता के नियम के जैसे ही होता है। यदि दी गई संख्या के अंकों के जोड़ में, यदि दी गई संख्या के अंकों के जोड़ में 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस दी गई संख्या में भी नौ का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल
ये कोई संख्या है 1827। हम यहाँ इन अंकों को जोड़ेंगे 1 + 8 + 2 + 7 जोड़ते हैं। 1 और 8 हो गए 9, 9 और 2 हो गए 11, 11 और 7 हो गए 18। अब देखिए हम 18 में 9 का भाग देंगे तो 18 में 9 का भाग जाएगा 2 बार। तो इसका मतलब इस संख्या में जो संख्या हमें दी गई है 1827, ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये कोई संख्या है देखिए 22,599। अंकों को जोड़ेंगे 2 + 2 + 5 + 9 + 9। तो देखिए जोड़ते हैं 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 9 27। 9 के फाड़े में 27 आते हैं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए चार की भाजकता का नियम। देखिए 4 की भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम अर्थात इकाई व दहाई अंतिम 2 अंकों में चार का भाग जाए तो उस संख्या में भी चार का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कोई संख्या है 3824। तो हमको केवल यहाँ पर अंतिम 2 अंक देखने, इकाई और दहाई वाला अंक। इकाई और दहाई वाले अंक की बात करें तो ये है हमारे पास 24। अब देखिए 24 में 4 का भाग जाता है क्या? 24 4 से डिवाइड होता है 6 बार। अब 24 में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में जाएगा 4 का भाग। ये जो संख्या है ये भी 4 से विभाज्य होगी। ऐसे ही देखिए एक और संख्या लेते हैं हम। ये संख्या है 25,120। इस संख्या में भी हम अंतिम 2 अंक लेंगे, इकाई और दहाई वाला अंक। ये है 20। 20 में हम 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार। जा रहा है 4 का पूरा पूरा भाग। इसका मतलब ये जो संख्या है 25,120, ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, धन्यवाद।